जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस के नए प्लेटफॉर्म बेरोजगार क्लब में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बेरोजगार क्लब को मैंने क्यों बनाया है? इस क्लब को मैंने बेरोजगारों की समस्याओं के लिए बनाया है। बेरोजगारों को जितनी भी समस्याएं हैं उनके लिए इस पे वीडियोस पब्लिश होंगे। अगर आप बेरोजगार हैं, आपको भी कोई समस्या है व्यापम से या अपने किसी भी दूसरे जगह से समस्या है, आप भी वीडियोस बना के मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं, तो मैं उनको भी इस चैनल पर डालूंगा। दोस्तों, आज मेरी बात हुई व्यापम के एग्जाम कंट्रोलर AKS भदौरिया से। वन रक्षक भर्ती परीक्षाओं में काफ़ी महिलाओं द्वारा पूछा जा रहा था कि सर फॉर्म क्यों नहीं भरे जा रहे, तो उसी संबंध में आज मेरी उनसे बात हुई। दोस्तों, जैसा कि मुझे उम्मीद थी कि उनको इस एग्ज़ाम के बारे में भी कुछ मालूम नहीं होगा और उनको वास्तव में इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ नहीं मालूम था। कंट्रोलर पता नहीं वो किस लिए बना दिए गए हैं। पहले मैं लेबर इंस्पेक्टर एग्ज़ाम से संबंधित विषय से भी उनसे मिला था, तब भी उनको कुछ भी नहीं मालूम था उस एग्ज़ाम से संबंधित। तब उनका ये कहना था मैं तो अभी नया नया आया हूँ, आलोक चौबे जी पहले थे कंट्रोलर, उनको मालूम होगा। लेकिन इस बार भी वन रक्षक परीक्षा के बारे में भी उनको कुछ भी नहीं मालूम था। आगे आप रिकॉर्डिंग्स में खुद देख लेना कि उनको वास्तव में ना तो MP ऑनलाइन के बारे में कुछ मालूम है, ना अपने सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ मालूम है, क्या हो रहा है व्यापम में उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। रिटायर पहले ही हो चुके हैं, लेकिन फिर भी नेताओं ने इनको क्यों ये कंट्रोलर बनाकर भेजा है, ये चीज़ मुझे पल्ले नहीं पड़ रही है। क्या केवल भ्रष्टाचार दबाने, नेताओं के बच्चों के सिलेक्शन कराने, जुगाड़ के लिए ही इनको कंट्रोलर बनाया गया है, या फिर कुछ एग्जाम से संबंधित चीज़ें भी इनको देखना चाहिए? दोस्तों, आज ये एक नया प्लेटफॉर्म मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि अगर ये वीडियो मैं तपोभूमि क्लासेस पे अपलोड करता तो सरकार द्वारा और जो शासन प्रशासन द्वारा इस वीडियो को स्ट्राइक मिलती और मेरा चैनल बंद कर दिया जाता। इस वजह से मैंने इसके लिए एक नया चैनल क्रिएट किया है, बेरोजगार क्लब। दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो सरकार है, मध्य प्रदेश के जो घटिया से घटिया, गधे से गधे अधिकारी हैं व्यापम के, ये सुधरने वाले नहीं है। क्योंकि वहां मैं 15 दिन रह के आया हूं और मैं देख के आया हूं कि एक से एक गधे वहां पर बैठे हुए हैं। चाहे आपके जो सिस्टम का काम देख रहे हो, जो ऑनलाइन काम देख रहे हो या नोटिफिकेशन बना रहे हो, पता ही नहीं चलता ये लोग क्यों कैसे बैठे हैं। इतने गधे लोग हम जैसे लोगों की नियुक्तियां कैसे कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, इस वजह से मैंने ये बेरोजगार क्लब बनाया है और इस बेरोजगार क्लब में बेरोजगारों की कोई भी समस्या हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे बताइए, यहां पर कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप अगर कोई भी वीडियो बनाते हैं तो वो मैं इस पर अपलोड करूंगा। ठीक है दोस्तों, जो भी समस्याएं हैं उनको भी बताइए। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए रिकॉर्डिंग के आंसर। हेलो हेलो सर, नमस्कार। मैं अवधेश भदौरिया बात कर रहा हूँ इनसे। क्या बोले? अवधेश भदौरिया बात कर रहा हूँ भिंड से। AKS सर से बात हो जाएगी? हाँ बोल रहा हूँ। हेलो सर, हाँ बोल रहा हूँ, बोलिए। अभी व्यापम में वन रक्षक की जगह आई हैं, उनमें महिलाओं के फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। महिलाओं के फॉर्म 0 होंगे उसमें 0 तो हैं, लेकिन वो ओपन कैटेगरी से तो भर सकती हैं ना। जनरल में, OBC में अपनी अपनी ओपन कैटेगरी में भर सकती हैं, लेकिन उनका फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, ये दिक्कत है। अब वो तो जब पद नहीं होगा तो इसलिए नहीं भर रहे हैं। नहीं तो सर, वो सामान्य में तो भर सकती हैं ना, क्योंकि उनका सब कुछ बताया गया है कि इनका दौड़ ये होगी, इनकी ये होगी। संरक्षक में ड्यूटी प्रोहिबिटेड है। क्या? तो वहाँ महिलाएं काम नहीं करेंगी जंगल में जाके, ऐसा उसमें लिखा था कहीं। कहाँ पर? ओपन में भर सकती है। अरे नहीं, वो जंगल में जाके काम नहीं करेंगी तो ये 4 घंटे में उनकी दौड़ बताई गई है, उनका क्या फिजिकल होना चाहिए, ये सब क्यों बताया गया है फिर? नहीं बता दो, तो नियम में तो है ही। अरे आपके जब नियम में है तो फिर आप क्यों नहीं, मतलब ये आप गलती हो गई आपसे, वो मानो ना, उनका फॉर्म भरना है, लड़कियों को फॉर्म भरना है, ऐसा लड़कियां सब बोल रही हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अरे ना, भरने को मना नहीं है हमने कहा। अरे मैं तो ओपन में तो सब भर सकते हैं। अरे भर नहीं पा रहा है उसमें फॉर्म, क्लिक करती हैं तो कोई भी जिला चूज नहीं होता उसमें। वहाँ पे MP ऑनलाइन से जब हम फॉर्म भर रहे हैं उसमें, तो उनका फॉर्म भर नहीं पा रहा है, जिला चूज नहीं हो पा रहा है। ये आपके कोई गलती है सॉफ्टवेयर की?
नहीं भर रहा है, सब पता लगा, मैं भी पता। अरे आपने क्या पता लगाया है? मैं चैनल चलाता हूँ, वहाँ पे कम से कम 1000 लड़कियाँ मेरे को मैसेज कर रही हैं, सर मेरा फॉर्म नहीं भर पा रहा है। मैं आपसे मिल भी चुका हूँ, अभी लेबर इंस्पेक्टर में गड़बड़ की थी जो आप लोगों ने, उसके संबंध में लड़कियाँ भर चुकी हैं बता रहे हैं, तुम कैसे कह रहे हो यार? ये तो अपने मन से थोड़ी टच होता है तुम्हारा से। अरे मेरे पास आ रहे हैं मैसेज, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको देखो ना, कहीं गलती कर रहे हो। अरे आप गलती कर रहे हैं, ऑनलाइन पे लड़कियों के फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। अभी आप कभी कहते हो, अभी आप कह रहे हो अभी तो जंगलों में जाके फॉर्म, जंगलों में जाके नौकरी नहीं कर सकती, अपने मन से कुछ भी कर रहे हैं। यार कैसी बात कर रहे हो? जीरो है ना, पद जीरो है तो क्या वो ओपन में नहीं भर सकती? क्या ओपन में नहीं भर सकती? क्या क्या यार, क्या गधों की फौज बैठा रखी है आप लोगों ने, समझ में नहीं आता यार। भाई तुम जैसे होशियार है ना, तो तुम पद नहीं भरवा पा रहे हो उन लोगों को यार, फिर क्या बात कर रहे हो? तो वही तो मैं बता रहा हूँ, आपकी साइड पे पद नहीं, आपके साइड पे फॉर्म नहीं भर पा रहा है गर्ल्स का। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज आप सुधारिए, ये चीज आप सुधारिए, आप पता करिए, ये मैं आपको कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो देखा दोस्तों, सबसे पहले तो इनका ये कहना था कि महिलाएं वन में क्या करेंगी, ड्यूटी नहीं कर पाएंगी। पहली चीज, अगर नहीं कर पाएंगी तो उनके लिए ये सारी चीज़ें क्यों बताई गई हैं नोटिफिकेशन में कि इतनी हाइट चाहिए, 158 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, उनके लिए दौड़ चाहिए 14 किलोमीटर की 4 घंटे में। ये सारी चीज़ें क्यों बताई गई हैं आखिरकार? दोस्तों सबसे पहले थी तो महिलाओं की आरक्षित पद नहीं है एक भी, लेकिन वो सामान्य वर्ग में भर सकती हैं। इसी वजह से उनका नोटिफिकेशन में हाइट बताया गया है और उनके लिए दौड़ का प्रावधान भी बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये इन लोगों से क्या गलती, मुझे पता है इनसे क्या गलती हुई होगी। सॉफ्टवेयर बनाते समय इनसे गलती हो गई होगी, जैसा कि लेबर इंस्पेक्टर के समय पे हुई थी। वही गलती फिर इनके जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो माननीय गधा नंबर 2, उनसे वो गलती हुई होगी। इसी तरीके से व्यापम में दोस्तों मैं रह के आया हूं, मैंने वहां पर देखा है गधों की लाइन लगी हुई है और ऐसे गधे हमारा चयन करवा रहे हैं, हमारे लिए परीक्षाएं करवा रहे हैं, और वो भी इस तरीके से जिसमें बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है। दोस्तों जब तक मैं व्यापम में नहीं गया था तब तक मैं समझता था कि इतनी दिक्कतें नहीं है, लेकिन जब मैं व्यापम में गया तब मुझे पता चला कि ये कंट्रोलर को क्यों, बुढ़े हो गए हैं, रिटायर हो चुके हैं 4 साल 5 साल पहले, अब क्यों कंट्रोलर बनाया गया है? इनको भ्रष्टाचार के घोटालों को ढकने के लिए कंट्रोलर बनाया गया है। वहां पर जाके मालूम चला कि किसकी कितनी कमाई है, और ये बिल्कुल सुनते ही नहीं है, बात तो सुनते ही नहीं है, बच्चों को ऐसे समझते हैं। वहां पर जो दीपक, वो भास्कर लच्छकार थे, कोई है वहां डायरेक्टर चेयरमैन कुछ भी वरे ना है, मेरे लिए वो गधे ही थे, IAS ऑफिसर हैं, और बोल रहे हैं कि 10 बच्चों के लिए हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। लेकिन भाई 10 बच्चों के फीस नहीं भरी, उनकी जॉब लगी है, वो जॉब उनकी छूट गई आपकी गलती की वजह से, बच्चों की गलती की वजह से नहीं, आपकी गलती की वजह से। और उसके बाद उनका ऐसा कहना है, हालांकि कोर्ट में केस पहुंच गया है, कोर्ट उनको समझा देगा और हम भी उनको बता देंगे कि आप देख लीजिए, अपनी औकात देख लीजिए, आपने जो गलती की है उसके लिए सजा भी आपको मिलेगी। तो दोस्तों जो एग्जाम कंट्रोलर हैं, पहली बात तो नोटिफिकेशन में ढेर सारी गलतियां हैं। नोटिफिकेशन में एक जगह लिखा है 3 घंटे का पेपर होगा, एक जगह लिखा है 2 घंटे का पेपर होगा, एक जगह लिखा है 200 क्वेश्चन होंगे, एक जगह लिखा है 100 क्वेश्चन लिखे होंगे। इन गधों ने नोटिफिकेशन तक ढंग से नहीं पढ़ा। पहली चीज, ऊपर से बता रहे हैं कि मतलब क्या बता दें, इनका हल्का स्तर इतना है दोस्तों। अपन ने वो भी मान लिया, चलो आपने नोटिफिकेशन नहीं बना पाया, उसके बाद फॉर्म नहीं भर पा रहे, अरे किसी को दिक्कत है, किसी को नौकरी करनी है वन रक्षक की, कोई महिला है जो 14 किलोमीटर 4 घंटे में निकाल रही है, 158 सेंटीमीटर हाइट है, तो तुम कौन होते हो उसको रोकने वाले? तुम्हारी एक गलती की वजह से उसकी नौकरी छूट रही है, तो तुम्हारी क्या औकात है? तुम होते कौन हो वो चीज को रोकने वाले? ये मैं कहना चाहता हूं इन गधों से कि केवल नेताओं के घोटाले ढकने के लिए तुमको नहीं पहुंचाया गया है, कम से कम ये भर्ती तो ढंग से होने दो। 70 साल के बूढ़े हो तुमको पता नहीं है क्या सॉफ्टवेयर है, क्या ऑनलाइन काम है, क्या कुछ है, और तुम जैसे गधे को बना दिया गया है कंट्रोलर, और अभी भी देखना भी नहीं चाहते हो तुम वो चीज। ये चीज का मैं विरोध करता हूं दोस्तों। हालांकि मेरे यहीं के हैं, भिंड के ही हैं, अच्छे टर्म्स हैं मेरे, लेकिन फिर भी मैं कोई पर्सनल मुद्दा नहीं उठाकर यह बताना चाहता हूं इसको कि पहली बात, आपको भर्ती के बारे में कुछ नहीं मालूम। दूसरी बात, आपके जितने भी अधिकारी हैं
पता क्या काम कर रहे हैं उसकी भी आप नॉलेज नहीं रख सकते। तीसरी बात, हर नोटिफिकेशन में गलती हो रही है, हर परीक्षा में गड़बड़ी हो रही है। और चौथी बात, आप रिटायरमेंट के बाद आपको क्यों बनाया गया है, किस नेता को पैसे देके या किस नेता ने आपको पहुंचाया है, ये चीज आप बताएं और तत्काल अपना इस्तीफा दें। मैं व्यापम के कंट्रोलर AKS भदौरिया से उनका इस्तीफा मांगता हूं। केवल उनसे ही इस्तीफा नहीं मांगता, मैं तो पूरे व्यापम से इस्तीफा मांगता हूं। मैं तो कहता हूं कि व्यापम को खत्म कर देना चाहिए और कोई अच्छी सी संस्था होनी चाहिए SSC जैसी, जो परीक्षाओं को कंडक्ट कराए। MPPSC लाख गुना इनसे सही है, कम से कम जितने क्वेश्चन गलत होते हैं उनको बताती तो है, ये तो बताते भी नहीं है कितने क्वेश्चन गलत होते हैं। दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन में घोटाला होता है, दूसरे पेपर सेटर बैठते हैं। जब मैं व्यापम में 15 दिन तक वहां डला रहा भोपाल में, तब मेरे को एक एक चीज की बारीकी पता चली। प्रदेश के हर जिले में, हर जगह से मैं लोगों से मिला तो मुझे पता चला कि हाँ, व्यापम में कितनी सारी गड़बड़ियां हैं। तो दोस्तों, इस बेरोजगार क्लब पर मैं एक एक गड़बड़ियां सामने लाऊंगा, बड़े बड़े लोगों को दिखाऊंगा कि तुम जो कर रहे हो वो बहुत गलत है और उसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए और सजा मिलकर रहेगी। इस चीज के लिए हमेशा प्रयासरत रहूंगा। दोस्तों, सभी बेरोजगार भाई बहनों, आपसे मेरा अनुरोध है, आप मेरा सहयोग कीजिए और आप अपना सहयोग भी दीजिए। अगर आप व्यापम से या फिर किसी और संस्था से या बेरोजगारी के क्षेत्र में किसी भी तरीके से परेशान चल रहे हैं, आप अब मुझे अपना विषय बताइए, अपनी समस्या बताइए, या फिर आप अपना एक वीडियो बना के दीजिए ताकि हम सभी लोगों के पास ये चीज फैले और हम एक ग्रुप बना सकें इनके खिलाफ खड़े होने के लिए। दोस्तों, अब हम पढ़ें या फिर ये काम करें, ये चीज हो गई है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ये काम भी जरूरी है। जब तक हम अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, कोई भी नौकरी लेने के लिए हम योग्य हो ही नहीं सकते।